करौली सरकार की जय, जय बाबा की, जय गुरुदेव की। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अर्जी बंधन के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बंधन के ऊपर, लेकिन बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था, जो दरबार से नए भक्त जुड़ रहे हैं, उनका प्रश्न था कि आप एक वीडियो अर्जी के ऊपर बताइए, अर्जी के बारे में बताइए कि अर्जी हमें क्यों लगानी है। तो क्या हम घर से हम अर्जी लगा सकते हैं क्या? जो नए भक्त थे उनके इस तरह के कुछ प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर, अर्जी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए, ताकि आप लोगों को अर्जी के बारे में पता चल जाए। तो देखिए, जब आप दरबार से जुड़ते हो और जब पहली बार आप दरबार आते हो, तो सबसे पहले आपको अर्जी लगानी रहती है, ठीक है। तो जब आप दरबार पहली बार आते हो तो परम पूजनीय बाबा जी और परम पूजनीय गुरु माता जी के नाम की आपको अर्जी लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, दरबार पहुंच के अर्जी जो रहती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। जैसे कि हम जब बाबा की अर्जी लेते हैं तो उसमें कुछ भोग के सामान रहते हैं, जैसे पान हो गया, प्रसाद हो गया, नारियल हो गया, हवन की थोड़ी सामग्री रहती है। इस तरह का प्रसाद, इस तरह का अर्जी के अंदर कुछ सामग्रियाँ रहती हैं। और जब माँ की अर्जी रहेगी उसके अंदर चूड़ी रहेगी, बिंदी रहेगी और कुमकुम टाइप रहेगा, इस तरह की माँ की अर्जी रहती है। तो जब आप दरबार आते हो तो हमें बाबा और माता के नाम की एक एक अर्जी लेनी रहती है, और परम पूजनीय बाबा जी के दरबार में आपको जाना रहता है। वहाँ पे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे हमें वो अर्जी, परम पूजनीय बाबा जी और परम पूजनीय गुरु माँ की अर्जी हमें वहाँ पे देनी रहती है। तो जब आप वहाँ पे वो अर्जी देते हो और उस समय आपको बाबा के सामने खड़े होना है वो अर्जी दे के, पंडित जी लोगों को। तो उस समय जब आप खड़े होते हो और आपको प्रार्थना करनी परम पूजनीय बाबा जी माता जी से कि बाबा माता जी, आपकी जो भी समस्याएं हैं प्रार्थना करनी है, और आपकी जो भी समस्याएं को लेके आप दरबार को पहुँचे हो और जो समस्याएं घटित हो रही हैं आपके जीवन में, आपको बाबा के सामने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपको दूसरे दरबार यानी परम पूजनीय गुरु माता जी के मंदिर के पास जाना है। माता जी के मंदिर के सामने 3 त्रिशूल लगे हुए हैं। आप जब जाएंगे माँ के, मैंने कई वीडियो में माँ का मंदिर भी दिखाया हुआ, त्रिशूल के बारे में भी बताया हुआ है, और तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। जो नए लोग हैं और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए लिंक मिल जाएगा। और दरबार आप जाते हो ना, तो आपको मंदिर पता चल ही जाएगा कहाँ पे है माँ का मंदिर। तो बाबा के पास आपने प्रार्थना कर ली, आपकी समस्या आपने बाबा को बता दी। उसके बाद आपको वो जो पंडित जी को आपने अर्जी दी है बाबा माँ की, उसमें से कुछ प्रसाद आपको मिल जाएंगे। तो वो अर्जी लेके आपको माँ के त्रिशूल के पास जाना है। 3 त्रिशूल लगा रहेगा माँ के मंदिर के सामने। त्रिशूल के पास जाके त्रिशूल को पकड़ के माँ से आपकी जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं माँ को त्रिशूल पकड़ के कह देना है। अब जैसे ही आप माँ से अपनी समस्या के बारे में बताते हैं, सारी समस्या आप माँ को बताते हैं, वैसे ही आपके समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है। सब कुछ उसके ऊपर कार्य भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के आशीर्वाद से, बाबा माता की कृपा से धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं आपके जीवन में घटित हो रही है, वो धीरे धीरे प्रार्थना करने से, त्रिशूल पकड़ के कहने से वो निवारण होना उसका शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको अर्जी लगानी है। आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको समझाया। अर्जी इसीलिए लगानी है ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आप माँ का त्रिशूल पकड़िए और कहिए, तो समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि बंधन हमें क्यों बांधना है। तो देखिए, बंधन जब आप अर्जी लगाते हो तो साथ साथ में हमें बंधन भी लेना रहता है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए बंधन हमें लेना रहता है। जितने लोगों को आप अपने डीएनए में जोड़ के रखे हो, यानी जो आपके डीएनए में है, जितने लोगों को आपने अपने डीएनए में रखा है, सभी के लिए आपको अर्जी के साथ साथ में बंधन भी ले लेना है, और सभी परिवार के सदस्यों को बंधन आपको बांध देना है, ठीक है। और बंधन क्यों बांधना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जब आप बंधन बांधते हो तो इसमें ये आपके प्रेत पूरी तरह से बन जाते हैं। जो बाहरी डीएनए के प्रेत आए रहते हैं वो भी बन जाते हैं, और जो आपके डीएनए में पहले से प्रेत घुसे हुए हैं वो भी बन जाते हैं, और जो पूर्वज है वो भी पूरी तरीके से बन जाते हैं। उनको भागने का मौका नहीं मिलता कहीं भी। और इसके बाद क्या होता है कि जो पूर्वज बंधे हैं, बंधन में जो बंध चुके हैं, अब उनका भस्मीकरण, संहार होगा या फिर उनको मुक्ति दी जाएगी।
इसीलिए बंधन बांधना हमें अनिवार्य है। बांधने से जो समस्याएं आप के साथ अभी तक में थी वो धीरे धीरे उनका भस्मीकरण और मुक्ति होने के बाद आपकी समस्याएं ठीक होने लगती हैं, और बाकी जो आपके पूर्वजों के द्वारा जो बीमारियां, जो समस्याएं आपको चली आई हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रश्न ये रहता है कि बंधन के नियम के बारे में बताइए, बंधन कब खंडित होता है और कुछ जानकारियाँ बंधन से रिलेटेड आप बताइए। तो देखिए, जब आप बंधन बांधते हो तो 3 महीने तक वो बंधन चलता है। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो खंडित हो जाता है, ठीक है। और आपके शरीर से कोई भी वजह से अगर बंधन निकल जाता है या टूट के गिर जाता है तो भी वो खंडित हो जाता है। अगर आप शराब, मांस मदिरा का सेवन करते हैं अगर वो पहनकर, तो भी वो बंधन आपका खंडित हो जाता है। उस समय भी आपको ये बंधन खंडित हो जाता है। फिर आप नया बंधन आपको लेके बांधना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा बंधन लेके घर पे रख सकते हैं और जैसे 3 महीना आपका पूरा होता है आप नया बंधन बांध सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं वो भी बंधन बांध सकती हैं और प्रसव के 1 दिन पहले ही उनको बंधन खोलना रहता है। 1 साल तक के बच्चों को बंधन बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे बड़े बच्चे हैं तो आप उनको बंधन बांध दीजिए। परिवार के सभी सदस्यों को बंधन बांधना पड़ता है, अनिवार्य है। कोई सदस्य ऐसा है जो बंधन नहीं बांध रहा है तो आप उसके शरीर से टच कराइए और उसके बिस्तर के नीचे आप रख दीजिए, या फिर आपका जो पूजा घर है, जो फ़ोटोज़ आप रखें उसके पीछे आप पूजा घर में रख दीजिए। मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, तो आप उसका फ़ोटो होगा, उसके फ़ोटो से बंधन को टच कराइए और पूजा घर में आप रख दीजिए। तो इससे धीरे धीरे उसकी समस्याएं ख़त्म होने लगती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये इस वीडियो के अंदर आपको बंधन के नियम के बारे में पता चल गए होंगे और बंधन हमें क्यों बांधना चाहिए और अर्जी क्यों लगानी चाहिए। ये तीनों टॉपिक के ऊपर मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया है। तो आप अगर दरबार से नए जुड़े हो, पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और नए भक्तों को आप शेयर करिए ताकि लोगों को दरबार से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियाँ उनको मिलती रहे। जय बाबा की, जय करौली सरकार की। हरि हर।